तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल of side A if current I is flowing through it. बहुत बढ़िया सवाल है। We have, क्या है हमारे पास, इस प्रकार का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सही है, जिसकी साइड ए और यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है इट इज आई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको इसके सेंटर में इस पॉइंट पी पर फील्ड निकालनी है। तो पहला पार्ट तो आप बता सकते हो, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, इनसाइड या आउटसाइड? आउटसाइड। आउटसाइड। देखो बिल्कुल सिंपल है, हमें हाँ, एक मिनट, हमें इस प्रकार से अपना राइट हैंड मैग्नेटिक करंट के अक्रॉस लेकर जाना पड़ेगा। हम जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हमारी फील्ड रहने वाली है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटसाइड। ओके सर, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो, अब हर एलिमेंट के कारण कितनी रहेगी ये निकालना है। इसको नाम दे देते ए, बी और सी। सो आपको पता है एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी सर 60। अल्फा और बीटा पॉइंट ने कंडक्टर के साथ बनाए हुए एंगल कितने रहेंगे ये। तो देखो ये टोटल एंगल 120, ये 60 है, इसका आधा ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 120 हो गया, और उसका आधा ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्या सही है क्या? अल्फा और बीटा की वैल्यू 60 होगी। अब डी की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो पहले एक काम करते हैं, एक एलिमेंट के कारण रहने वाली फील्ड निकालते हैं। ए बी के कारण निकालते हैं, ये कितनी रहेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। करंट आई है, एंगल हमें मिल गया अल्फा और बीटा की वैल्यू 60 है। अब सवाल बचा है डी का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी, कौन बताएगा? कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल में सेंट्रॉइड एंड अल्टीट्यूड, सॉरी सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सभी कोइंसाइड होते हैं। ओके ओके ओके, तो फिर आपको याद आ गया ये जो मीडियन है ये 2:1 इस रेशो में डिवाइड होती है। सो पूरे मीडियन को अगर कंसीडर किया जाएगा तो उसका 1/3 पार्ट ये अपना डी डिस्टेंस रहने वाला है। मीडियन की लेंथ कितनी रहती है?
कितनी रहेगी मीडियन की लेंथ? √3/2 टाइम्स ऑफ साइड। क्या सही है? और मीडियन का 1/3 डिस्टेंस अपना डी है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. बस अब इसे सॉल्व कर दो। ये ए बी के कारण है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी? जितनी ए बी है उसी डायरेक्शन में बीसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में सी ए के कारण है, तो सी 3 टाइम्स हो जाएगी। सो इट विल बी 3 टाइम्स μ0/4 I। नीचे क्या √3a लिखूं, ऊपर 6 चले जाएंगे, चलेगा? इनटू साइन अल्फा की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी आ गई? बोलो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व कर लो। 18.45 देखो μ0/4 R का। this is 2 times √3/2, that is √3। √3/2 √3/2, 2 times of √3/2, 2 cancel, √3 cancel, 4 3 2, तो ये आ जाएगा 9/2 μ0 into I/a। क्या सही है क्या? ठीक है, इस प्रकार से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। आपको रियलाइज हुआ होगा ज्योमेट्री के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। A current path produces magnetic field at center of RP if arc subtends angle of 30° and radius of arc is 0.6 meter and current is 3 ampere, find magnetic field B। देखो क्या दिया है,
एक आर्क है, इस प्रकार। और इसने सेंटर के साथ बनाया हुआ एंगल जो है इट इज ऑफ 30 डिग्री। एक्सक्यूज मी, करंट इस डायरेक्शन में आई, ऐसा फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड बता दो। करंट दिया है 3 एम्पियर और रेडियस दी है 0.6 मीटर। तो देखो यहाँ पर 3 करंट एलिमेंट है, ए बी, बी सी, सी डी। एक्सक्यूज मी, क्या सही है क्या? बोलो, क्यों लिखा है ऐसा? बोलो ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ए बी एंड सी डी इनके अलोंग ही ये सेंटर वाला पॉइंट है। क्या सही है? सही है क्या? बोलो Yes. पक्का? सो ए बी और सी डी के कारण, देखो आपको ये याद होना चाहिए ना, देखो डीएल ये करंट के डायरेक्शन में रहेगा, आर हमारे करंट एलिमेंट को उस पॉइंट के कारण ज्वाइन करने वाला वेक्टर रहेगा। तो यहाँ पर डीएल और आर डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल 0 आएगा, साइन 0 इज 0। सो एक्सिस के ऊपर अलोंग द कंडक्टर अगर कोई भी पॉइंट है तो वो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है दैट विल बी 0। इज इट क्लियर? Yes, sir. सो जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लूप के कारण होगा। सो देयरफॉर magnetic field at center is produced by current element। कौन सा है? BC। क्या सही है क्या? B total equal to magnetic field produced by element BC। पर ये तो सर्कुलर लूप का पार्ट है। आपको पता है कंप्लीट सर्कुलर लूप कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? सर सर्कुलर लूप म्यू नॉट I अपॉन 2 टाइम्स R इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है।
डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल देगा, यहाँ पर इनवर्ट रहेगी। क्या सही है? नंबर ऑफ टर्न्स सिंगल के लिए μ0I/2R, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए तो n आ जाएगा। यहाँ पर कितने टर्न्स है? 30 डिग्री आउट ऑफ 360। तो हम लिखेंगे बी टोटल इक्वल टू BBC इक्वल टू 30 डिग्री आउट ऑफ 360 इंटू μ0। I की वैल्यू है अपना 3 एम्पियर, अपॉन 2, R की वैल्यू दी है 0.6। ठीक है, तो देखो कितनी आ जाएगी ये वैल्यू, सभी चीजें पता है। 3 3 जा 9, 9 4 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 0.6 4.8। तो ये आ जाएगा μ0 अपॉन 4.8 टेस्ला। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ रहेगी? राइट हैंड थंब रूल लगाओ, क्लॉकवाइज करंट है, ये डायरेक्शन इनवर्ट रहेगी इनटू द प्लेन या इनवर्ड्स। ठीक है, ये सेंटर वाला पॉइंट है ना। ओके सर, बढ़िया है। और ऐसा इक्वेशन सॉल्व कर लेते, मतलब थोड़ा सा फील आ जाएगा। इस प्रकार का लूप है, ए बी सी डी, और ये इस प्रकार से हमारा करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये छोटी सी रेडियस है ए, ये लार्जर रेडियस है बी। और ये एंगल दिया है अपने को थीटा। तो इन टर्म्स ऑफ थीटा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर निकालनी है। तो देखो, एक बात तो अपन पक्के से कह देंगे, कितनी आएगी ये वैल्यू? AD एंड BC इन करंट एलिमेंट के कारण जो वैल्यू आने वाली है दैट विल बी 0। ठीक है, फिर AB CD इन, सॉरी इक्वल टू नहीं रहेगा, AB एंड CD
are circular current elements with current flowing in opposite direction. देखो इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। एबी के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहने वाली है, आउटवर्ड या इनवर्ड, आउटवर्ड। वही सीडी के कारण कहाँ रहने वाली है, इनवर्ड। आपको एक साइड पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, एक काम करते हैं आउटवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी magnetic field because of AB minus magnetic field because of CD। क्यों लिखा, ध्यान में आया क्या? और अब ये रहेगी n टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन 2 टाइम्स RAB माइनस n टाइम्स म्यू नॉट I 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ CD। अब n दोनों के लिए सेम रहेगा, थीटा अपॉन 2 पाई ना, सही ही है, इनटू म्यू नॉट, करंट दोनों के अक्रॉस का सेम है, नीचे के 2 भी वैसे ही आ जाएंगे। दिस इज रेडियस ऑफ AB, AB की रेडियस है छोटा a माइनस CD की रेडियस है छोटा b। फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आएगा देखो, थीटा अपॉन 4 पाई म्यू नॉट I 1 by a minus 1 by b will be b minus a upon ab। क्या सही है क्या? सही है, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो जाए आगे। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हाँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर दूसरे पैटर्न की तरफ जाएंगे। चलो, आपको दिया है, इसकी साइड है A और ये साइड है B। ठीक है, तो अब आपको पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट O, ये बता दो।
बोलो, बता पाओगे क्या? इनको जरा नाम दे देते हैं ना, और करंट की डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। ये भी ए ले लो। चलो सेंटर में बी ओ, ये निकाल लो ये वैल्यू। चलो निकालो, कैलकुलेट करो। एक चीज अपने को ध्यान में आई, ए और सी डी, इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी। बचे हुए 3 एलिमेंट जो है उनके कारण अपनी मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है। 2000 BC, AB एंड DEF। ठीक है, DEF को DEF को राइट हैंड थंब रूल अगर लगाते हैं तो देखो मेरे तरफ आ रही है। AB को करंट के डायरेक्शन में थंब है तो मेरा पाम का जो व्हाइट साइड जहां पर है उस डायरेक्शन में फील्ड रहेगी। सेम इज फॉर BC, करंट के डायरेक्शन में थंब रहेगा तो फिंगर जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में फील्ड रहेगी। सो आउटवर्ड। क्या सही है क्या? मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड्स। बस अब वैल्यू पुट कर दो। ये देखो ये टोटल 90 है तो ये बचा हुआ 270 अपॉन 360 रहेगा, या डायरेक्टली 3/4 ऑफ सर्कुलर लूप आप कह सकते हो। म्यू नॉट आई अपॉन 2r प्लस BC के लिए लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी। डी कितना रहेगा? BC या AB के लिए? क्या डायरेक्टली लिखूं A की वैल्यू? A. This is for element BC, this is for element AB। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। दिस इज 3/4 टाइम्स म्यू नॉट आई 2/r, r की वैल्यू A प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी। डी की वैल्यू कौन से किसके लिए बार कर रहे हैं? AB इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है? सर A इतने डिस्टेंस पर है। साइन अल्फा की वैल्यू 1/√2 साइन 45 प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन अल्फा की वैल्यू अगेन 1/√2। चलो देखो इन सबको जोड़ दो, कुछ कॉमन निकल रहा है। म्यू नॉट आई, सॉरी, म्यू नॉट आई अपॉन 4a। क्या सही है क्या? तो देखो म्यू नॉट आई 4a, म्यू नॉट आई 4a, म्यू नॉट आई 4a, इतना पार्ट सभी बाहर आ गया। तो यहाँ पर 3/2 बचा है, यहाँ पर 1/√2 पाई 1/√2 पाई, that is 2/√2 पाई। 3/2 plus 2/√2 पाई, that is √2/pi, इतना पार्ट बचा है। ये आ जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। क्या सही है क्या? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। चलो
आगे जाएंगे और 2 क्वेश्चन करते हैं फटाफट। A conductor carrying current of 5 ampere is to be placed between two conductors carrying current of 15 ampere and 10 ampere with distance of separation of 15 centimeter. Find the position of conductor with 5 ampere current so that net force will be 0. देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना ही बड़ा उलझा हुआ काम। 2 कंडक्टर्स है जो करंट कैरी कर रहे हैं ऑफ 15 एंड 10 एम्पियर। इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दिया है 15 सेंटीमीटर। और अब आपको कहा फिफ्टीन एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 15 सेंटीमीटर। तो ये 5 एम्पियर को कहां पर रखा जाए सो दैट इसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स 0 रहेगा। अब इंटरेस्टिंगली देखो, इसके ऊपर फोर्स क्यों एक्ट होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर ये 15 एम्पियर वाले की और 10 एम्पियर वाले की फील्ड रहेगी। इनको नाम दे देते हैं ए, बी और ये हमारा सी रहेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए कहाँ रहने वाली है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ बी कहाँ रहने वाली है? यहाँ पर बी के कारण की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड एक्सक्यूज मी, ए की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रहेगी। क्या सही है? देखो पाम रूल लगाया ना अपना, ए का करंट ऊपर है, फिंगर्स इनसाइड है, बी का करंट ऊपर है, पॉइंट के तरफ आते हैं जहां पर कंडक्टर सी है, फिंगर्स बाहर आ रही है। क्या करना? करंट के डायरेक्शन में आपका थंब होना चाहिए, जिस पॉइंट पर फील्ड चाहिए वहां पर उंगलियां लेकर जाओ। पाम जिस डायरेक्शन में रहेगा वहां पर फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा I इंटू एल क्रॉस बी। क्या सही है क्या?
So this will be or because of element A, ऐसा ही रहेगा I into L cross B because of element B. ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, देखो A on C, B on C. B के कारण C के ऊपर लगने वाला फोर्स A के कारण लगने वाला फोर्स, ठीक है, तो निकाल लो करंट किसके अक्रॉस का है, C के अक्रॉस का, ठीक है, तो ये 5 एम्पियर, लेंथ सर उतनी की उतनी रहेगी, ओके, एल क्रॉस बी, बी और ये कंडक्टर की लेंथ, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल है, तो उसका भी टेंशन नहीं, ठीक है, तो एल बी साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो अभी बी की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू कितनी रहेगी, एम्पियर सर्किटल लॉ को याद करना पड़ेगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये ऐसा कंसीडर कर लो, या इनफाइनाइट कंडक्टर कंसीडर करके किया तो भी चलेगा, बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, क्या सही है क्या, ठीक है, इनफाइनाइट कंडक्टर भी यही देता है ना अपने को, म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन 90 प्लस साइन 90 दैट इज 1 प्लस 1 2, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, क्या सही है क्या, एक ही चीज है, हाँ जरा ठीक से देखना, देखो सर ये अलग दे रहा है, ये अलग दे रहा है, ऐसा नहीं होगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई, किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, ए के कारण, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, सी के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे सी लिखना पड़ेगा, एल म्यू नॉट आई अपॉन, अब डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये अगर एक्स है तो 2 पाई इंटू एक्स, ध्यान में आया क्या क्या लिखना है, प्लस यहाँ पर भी करंट आईसी, लेंथ एल, म्यू नॉट आई बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ बी है, अपॉन 2 पाई, बी से डिस्टेंस रहेगा, ये x है, ये 15 है, तो दिस विल बी 15 माइनस x, क्या ये पार्ट ध्यान में आया है क्या, Yes, sir. ठीक है, क्रूशल पार्ट है, बढ़िया सवाल है एकदम, ये नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0. Zero. दिस शुड बी इक्वल टू 0, ओके सर, तो इसमें से दोनों साइड को मैं IC से डिवाइड करता हूँ, 0 अपॉन IC विल बी 0, दोनों साइड को L से डिवाइड करता हूँ, म्यू नॉट से डिवाइड करता हूँ, 2 पाई को डिवाइड करता हूँ, सर ये सब तो चले जाएंगे, क्या ऐसा करो इसको लेफ्ट में लेकर जाओ और फिर कैंसिल करते जाओ, सो ये बच जाएगा माइनस ऑफ IA अपॉन एक्स इक्वल टू IB अपॉन 15 माइनस एक्स, वैल्यू पुट करते हैं, IA की वैल्यू है 15 अपॉन एक्स इक्वल टू, ओके, अब देखो ये माइनस लेने की जरूरत है क्या, वैसे सर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, एक की मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, एक की मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, एल क्रॉस बी करते हैं तो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, तो यहाँ पर वेक्टर वाइज ही यहाँ पर माइनस साइन आना चाहिए, आया क्या ध्यान में, देखो ये एल की डायरेक्शन है, इस वाले पार्ट के लिए बी आउटवर्ड है, इस वाले पार्ट के लिए बी इनवर्ड है, तो एल क्रॉस बी ये लेफ्ट साइड में आएगा, दिस इज एल क्रॉस बी, ये राइट साइड में आएगा,
फोर्सेस की डायरेक्शन वैसे ही अपोजिट है, तो ये माइनस साइन ऐसे अलग से लेने की जरूरत नहीं है। सो 15/x इक्वल टू IB की वैल्यू कितनी है 10/15 - 6। 5 से डिवाइड करता हूँ, दिस इज 3 and 2, तो यह आ जाएगा 15 इक्वल टू, देखो हाँ ये इधर चले आए 45 - 3x इक्वल टू 2x, ये -3 इधर चले आए तो 3 + 2 5x इक्वल टू 45, x की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। क्या सही है? हाँ सर, x की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, तो दूसरा डिस्टेंस आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या सही है क्या? Yes, sir. सो कंडक्टर ए से जहां पर करंट ज्यादा है वहां से डिस्टेंस ज्यादा रहेगा 9 सेंटीमीटर, जहां का करंट कम है वहां से डिस्टेंस कम रहेगा। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो देखो अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की तरफ जा रहे थे।